हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी कोडर में। तो गाइस, ये प्रोजेक्ट जो होने वाला रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट का फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम जिससे कि एक्सप्लेन कर चुके हैं व्हाट इज रेस्ट एपीआई एंड उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड ओके यूजेस क्या है रियल टाइम सिनेरियो में। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आप देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं तो आप रेस्ट एपीआई का जो प्लेलिस्ट में बना है रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट उसको फॉलो कर सकते हो। ओके, तो गाइस इसी आज का जो वीडियो होने वाला फर्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट का। तो एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाएंगे, मिनी प्रोजेक्ट। तो ये होने वाला यूजर मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। ओके, तो यूजर को हम इसी रजिस्टर करेंगे, अपडेट डिलीट ये होने कल गेट करेंगे, राइट। तो टोटल क्राउड पर्सन जैसा बनने वाला है, राइट। ओके गाइस, तो गाइस इसी वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे लेटेस्ट वीडियो को अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, देन लेट्स स्टार्ट। ओके, तो गाइस जैसे कि हम स्प्रिंग रेस्ट एपीआई जो डेवलप करने के लिए तो फर्स्ट हम स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, तो जिसे हम स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क को यूज करके बना रहे, तो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर डेवलप करने के लिए रेस्ट एपीआई एप्लीकेशन, तो हम एचटीएस आईडी यूज करने वाले हैं। ओके, तो फाइल में क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे न्यू, देन यहाँ पर अदर में क्लिक में करूँगा यहाँ पर। सो स्प्रिंग स्टार्टर पर सर्च करेंगे, स्टार्टर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद जैसे आपको सिस्टम में नेट कनेक्टेड होना चाहिए, जैसे कि स्प्रिंग आई वेबसाइट से लोड होने के लिए। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आपको नेम देना है, एप्लीकेशन नेम। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन होने वाला स्प्रिंग बूट रेस्ट का SBR में दे दूंगा 1, राइट। उसका हाइपन, तो SB स्प्रिंग बूट रेस्ट, राइट। तो ये यूजर मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनने वाला है। यूजर मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, उसके बाद टाइप सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम मैवेन यूज करेंगे, मैवेन यहाँ पर सिलेक्ट किया, पैकेजिंग जार और जावा वर्जन। तो जैसे मैं यहाँ पर 17 यूज कर रहा हूँ, तो ओके उसके बाद जा लाऊंगे जावा सिलेक्ट करना है, उसके बाद ग्रुप देना है। जैसे कि मैं दे दूंगा मेरा पैकेज के नाम, तो मैं दे दूँगा बी कोडर, राइट। तो यहाँ पर आर्टिफैक्ट आईडी यूजर मैनेजमेंट सिस्टम वर्जन जो जैसा है, तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन में तो वही सेम रख देंगे स्प्रिंग बोट रेस्ट का। उसके बाद तो यहाँ पर पैकेज के नाम रहने वाला है कॉम डॉट बी कोडर। ओके, तो ये सिंपल बेस्ट होगा, यूजर मैनेजमेंट सिस्टम ही रखते हैं, राइट। कुछ नहीं देंगे यहाँ पर, सिंपल रखेंगे यूजर मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, यूजर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये स्प्रिंग बोट रेस्ट का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, राइट। तो मिनी प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट पे में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्प्रिंग बोट वर्जन सिलेक्ट करना है, जिसे हम लेटेस्ट स्प्रिंग बोट 3 सीख रहे हैं। तो 3.32 जो लेटेस्ट वर्जन है उसको हम यूज करेंगे। उसके बाद देन आपको सिलेक्ट करना है स्प्रिंग वेब सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद स्प्रिंग डेव टूल। तो स्प्रिंग डेव टूल जो होता है, जैसे कि ऑटोमेटिक कोड का जब चेंजेस होगा ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा, लेकिन हमको बार बार री रन नहीं करना है। तो ऑलरेडी जैसे कि स्प्रिंग बोट का टाइमली ट्यूटोरियल सीरीज को तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, तो उसके बाद तो स्प्रिंग बोट डेव टूल एंड वेब यूज करेंगे एंड डाटाबेस के साथ इसे कनेक्शन करने का जेपीए यूज करेंगे। तो ऑलरेडी जेपीए ट्यूटोरियल्स भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल के अंदर, तो उसको फॉलो कर सकते हो। ओके, तो अभी आ जाएंगे तो स्प्रिंग डाटा जेपीए यूज करेंगे। उसके बाद डाटाबेस के साथ जो माइस्क्यूएल हम यूज करेंगे, माइस्क्यूएल ड्राइवर सिलेक्ट करेंगे, इतने ही। तो स्प्रिंग डेव टूल, डाटा जेपीए, माइस्क्यूएल ड्राइवर, स्प्रिंग वेब, ये चारों आपको डिपेंडेंसी ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है। ओके, तो जैसे कि ऑल द फाइल फुली लोड होने के लिए तो आपके सिस्टम में नेट कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, तो कुछ टाइम आपको वेट करना होगा तो फुल प्रोजेक्ट क्रिएट होने के लिए। तो ये लेफ्ट साइड में देख सकते हो अभी क्रिएटेड हो रहा है अभी एप्लीकेशन मेरी। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हो अपडेटेड मावेन प्रोजेक्ट दिखा रहा है सक्सेसफुली। ओके, डन, सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। ओके, तो आ जाएंगे स्प्रिंग मेन जावा। तो जैसे आप जैसे देखते हो कॉम डॉट बी कोड मेरा पेरेंट पैकेज है, इसके अंदर मेन क्लास होगा। तो जैसे कि जो भी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होता है स्टार्टिंग मेन मेथड से स्टार्टिंग होता है। ओके, डन। उसके बाद तो आ जाएंगे जैसे कि कॉम डॉट एक्सएमएल में। तो अभी चेक कर लेंगे कौन सा डिपेंडेंसी ऐड हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो 3.3.2 जो मेरा है स्प्रिंग बूट वर्जन। उसके बाद जावा का वर्जन 17, स्प्रिंग बूट डाटा जेपीए, वेब एंड डेव टूल और माइस्क्यूएल कनेक्टर और स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, राइट। तो ये हमको जो जरूरत है हमको यहाँ पर ऐड हो चुका है, राइट। ओके, उसके बाद तो जैसे हम डेवलप करने के लिए तो जैसे एक स्टैंडर्ड होता है, राइट। तो जैसे हम सर्विस लेयर बनाएंगे, राइट, सर्विस पैकेज बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, राइट। तो जैसे एक पैकेज बनाएंगे तो कंपल्सरी ये पैकेज आपको क्रिएट करना होगा। कोई अगर रेस्ट पे डेवलप कर रहे हो तो 4 पैकेज बनाना है, राइट। तो जैसे कि मेरा पैरेंट पैकेज है कॉम डॉट बी कोड, उसका अंदर जैसे कि हम चाइल्ड पैकेज बनाएंगे, राइट। ये मेरा पैरेंट पैकेज है, ओके, कॉम डॉट बी कोड। तो उसका अंडर हमको बनाना है चाइल्ड पैकेज, राइट क्लिक करना है इसी पैकेज के ऊपर न्यू, देन उसके बाद पैकेज में क्लिक करना है, राइट। तो फर्स्ट जैसे कि डॉट मॉडल बनाएंगे, मॉडल दैट मीन्स ना एंटिटी होता है, राइट, जो क्लास होता है, राइट। तो पोजो क्लास जिसे हम बोलते हैं। तो मॉडल बन चुका है। उसके बाद
देन नेक्स्ट पैकेज होने वाला है आपको जो पेरेंट पैकेज डॉट के बाद जो भी लगाना है, राइट। अगर मान लो ये जो मिसमैच हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन रीलोड नहीं होगा, यहाँ पर एरर भी आ सकता है, राइट। तो जैसे कोई अगर बीन बना रहे हो बट चलेगा, कोई इशू नहीं, रन नहीं हो रन होगा, बट जैसे कोई बीन वगैरह बना रहे हो, राइट, तो कोई स्प्रिंग बोर्ड का फीचर्स इंप्लीमेंट करो उस टाइम वो वाला जैसे कि वहाँ पर यूज नहीं हो सकता है। कॉमन बी कोड सर्विस न्यू, उसके बाद जो बनाएंगे हम, तो उसके बाद सर्विस एक बनाएंगे, ओके, मॉडल सर्विस और रिपोजिटरी बनाएंगे, न्यू पैकेज डॉट रिपोजिटरी, ओके। उसका जब हम सर्विस जो बनाएंगे, इंटरफेस बनाएंगे, उसका इम्प्लीमेंट्स क्लास के लिए अनदर पैकेज बना सकते हैं, राइट। तो जैसे कि सर्विस का अंदर एक सब पैकेज बनेगा, राइट, तो इसका अंदर ही होने बनने वाला है। तो अभी इसको रहने देते हैं, फर्स्ट हम बनाते हैं, बट ये आपको कंपलसरी रहना चाहिए, जैसे कि मॉडल रिपोजिटरी और सर्विस, तो एक स्टैंडर्ड होता है, तो इसी को हम बनाएंगे, इसके अंदर हम सब कुछ बना सकते हैं, राइट। तो हम नेक्स्ट पे बनने के लिए होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो रहना सबसे मेन है कंट्रोलर, ओके। तो कॉम डॉट बी कोड जो है, उसके बाद नेक्स्ट, देन उसके बाद पैकेजेस डॉट कंट्रोलर, ओके। तो ये आपको 4 पैकेज फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करना है, कंट्रोलर, मॉडल, रिपोजिटरी और सर्विस, ओके। तो अभी मेरे क्रिएटेड हो चुका है, डन। तो उसके बाद देन आ जाएंगे, तो फर्स्ट ऑल जैसे कि हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम यूजर मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, राइट। तो हम जैसे यूजर से जो रिक्वेस्ट लेने वाले एक क्लास बनाएंगे, जिसे हम जो भी डाटा स्टोर करेंगे कुछ ऑब्जेक्ट में रखेंगे, राइट। तो कॉम्प्लेट बी कोडर में आ जाऊँगा, न्यू क्लास, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक यूजर नेम से क्लास बनाऊंगा, ओके। तो मेरा एक क्लास है, ओके। तो जैसे हम यूजर से जो इनपुट लेने वाले, तो डिफाइन करेंगे प्राइवेट इंटीजर आईडी, आईडी, ओके, स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, उसके बाद आप एड्रेस लेंगे, राइट, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, इतने और कुछ नहीं लेंगे, राइट, सफिशिएंट डन। उसके बाद गेटर सेटर मेथड डिफाइन करना होगा, बट यहाँ पर जैसे हम लॉम्बॉक यूज़ करेंगे, तो अगर जैसे कि लेटेस्ट वे में अगर बना रहे हो रेस्ट पे वगैरह, तब लॉम्बॉक वगैरह यूज करना होता है, राइट। तो जैसे कि हम बॉयलर प्लेट जो क्लोड होता है, गेटर मेथड सेटर मेथड जो खुद लिखते हैं, राइट, तो वो वाला हम जनरेट नहीं करना, जैसे कि हम लॉम्बॉक की हेल्प से उसको जनरेट करेंगे, ओके। तो लॉम्बॉक को डिपेंडेंसी ऐड करना था, बट मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया था, ओके। तो आ जाएंगे इसकी मावेन की वेबसाइट से, राइट, एमवीएन रिपोजिटरी से, एमवीएन रिपोजिटरी सर्च करेंगे लॉम्बॉक प्रोजेक्ट लॉम्बॉक, ओके। तो यहाँ पर आ सकते हैं जैसे कि 1.8.3.4 लेटेस्ट, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो आज प्रोजेक्ट लॉम्बॉक, ओके। तो यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो लॉम्बॉक कैसे इंस्टॉल करना ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा, तो चेकआउट कर लेना, राइट, कैसे आपको इंस्टॉल करना आता है प्रोजेक्ट के अंदर लॉम्बॉक, जैसे कि ओनली तो डिपेंडेंसी ऐड कर देना है, ओके। उसके बाद आ जाना है तो यूज़र के अंदर, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा @data, तो क्या है ना लॉम्बॉक मेरा ऐड हो चुका है, राइट। तो सेटर गेटर में तो सब कुछ मिल जाएगा, ओके। तो मॉडल बन चुका है, ओके, डन। उसके बाद देन आप यहाँ पर कंट्रोल जो देख सकते हो, यहाँ पर कंट्रोल हम बनाएंगे, राइट। जैसे कि कोई यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजे, राइट, तो ये कुछ एंड पॉइंट हिट होगा, एंड पॉइंट हिट होने के बाद उसका लॉजिक प्रोसेस जो हम लिखेंगे सर्विस के अंदर, और रिपोर्ट जो होता है ऐसी डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए, जैसे हम कुछ डाटा जो यूज़र ने रिक्वेस्ट में भेजा है कुछ डाटा उसमें स्टोर करेंगे, उसके टाइम जैसे रिपोर्टरी के अंदर डाटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए रिपोर्टरी बनाएंगे, राइट, ओके। तो उसके बाद आ जाएंगे तो कंट्रोल में आ जाएंगे, तो न्यू एक क्लास बनाएंगे यूज़र कंट्रोलर, राइट, ओके। तो ये जो क्लास जो है ये नॉर्मल अभी क्लास है। अगर मान लो जैसे कि हम पहले क्या है ना, जो स्प्रिंग बोट टाइमली जब सीख रहे थे उस टाइम क्या है ना अदर कंट्रोलर यूज़ कर रहे थे, राइट, कंट्रोलर। बट जैसे कि अदर कंट्रोलर जैसे मैं यूज करूँगा उसमें दो डिफरेंस होता है, राइट। जैसे कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर होता है। जैसे कि अदर कंट्रोलर जैसे मैं यूज करूँगा, तो जैसे कि हम कोई मेथड बनाएंगे, एंड पॉइंट जैसे हिट होगा उसका रेस्पॉन्स में कुछ जैसे पेजेस रिटर्न होता है, ओके। बट जैसे रेस्ट कंट्रोल जैसे हम यूज करेंगे ना, तो रिटर्न में क्या है ना, जैसे कि हम कुछ डाटा भेजते हैं एक्सएमएल फॉर्मेट या जेसन फॉर्मेट में हम सेंड करते हैं, जैसे कि क्लाइंट को या यूज़र को, राइट, कंज्यूमर होता है, राइट। तो आ जाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहाँ पर जैसे रेस्ट कंट्रोलर डिफाइन करना है, रेस्ट पे बना रहे हैं तो आपको रेस्ट कंट्रोलर डिफाइन करना होगा। देन करेंगे पब्लिक, इसकी रेस्पॉन्स एंटिटी, राइट, तो ये एक फॉरवर्ड होता है, राइट। तो रेस्पॉन्स एंटिटी, राइट। तो आपका रिटर्न टाइप क्या देने वाला, जैसे कि हम जेनेरिक रखेंगे तो एनी टाइप ऑफ डाटा हम रिटर्न कर सकते हैं, ओके। तो उसके बाद
तो फर्स्ट जैसे कि हम सेव यूजर नेम से बनाएंगे। ओके, तो जैसे हम मेथड का नाम देने वाले सेव यूजर, राइट। तो सेव यूजर के लिए मेरे एंड पॉइंट रेस्ट पे बनेगा, राइट। उसके बाद जैसे कि मैं रिटर्न टाइप करने वाला हूँ रेस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट न्यू, देन रेस्पॉन्स एंटिटी, राइट। रेस्पॉन्स एंटिटी, तो रेस्पॉन्स एंटिटी में आपको यहाँ पर स्टेटस कोड देना है, राइट। तो स्टेटस कोड आपको देना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ जैसे कि हम कुछ फॉर्मेट बना रहे हैं, राइट। उसके बाद अपने मैं सर्विस लॉजिक बार लिखूंगा, राइट। तो सिंपल में ब्लैंक रखते हैं, सिंपल। उसके बाद HTTP स्टेटस नॉट सेशन, HTTP स्टेटस स्टेटस डॉट क्रिएटेड, राइट। तो एक फॉर्मेट होता है, राइट। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सब कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे कि कुछ डाटा अगर मान लो जैसे फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक लेके जाना स्टोर करने के लिए, उस टाइम हम पोस्ट मैपिंग यूज करेंगे, राइट। जैसे पोस्ट मेथड यूज करेंगे, राइट। तो जैसे पोस्ट मेथड में जो होता है डाटा सिक्योरली जाता है, राइट। तो कुछ डाटा हाइड होके बैक एंड तक आता है, राइट। अगर गेट मैं करूँगा तो सिंपल क्या है ना, डाटा यहाँ पर URL पे आपको विजिबल होगा। ओके, तो सिंपल पोस्ट मैपिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो स्लैश सेव यूजर नेम से बनाएंगे, सिंपल सेव रखेंगे। तो सेव करने के जैसे कि मेरा जैसे जब हिट होगा एंड पॉइंट स्लैश सेव, देन ये मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद जो यूज़र ने डाटा जो सेंड किया है, तो मेरा डाटा जो होने वाला है तो जैसन फॉर्मेट में आएगा। तो बट जैसे मैं डाटाबेस के अंदर स्टोर करने के मेरे को ऑब्जेक्ट टाइप डाटा चाहिए, राइट। तो जैसे ऑब्जेक्ट टाइप होने के लिए तो हम यहाँ पर एक एनोटेशन यूज करेंगे @request body। ओके, तो उसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी जो होने वाला है सिंपल क्या है, इसके हेल्प क्या है ना, जेसन में जो डाटा आया तो पर्टिकुलर जेसन को पूरा कन्वर्ट करने वाला जावा ऑब्जेक्ट में। तो कौन से क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट रहना जो कन्वर्ट करने वाला है, तो यूजर जो है तो उसी के अंदर वो कन्वर्ट करेगा, राइट। तो जेसन में जो मेरा जैसे की वैल्यू पेयर में जो आता है, राइट। तो जैसे हम सिंपल अगर मानो नेम मैंने दिया, और नेम एंड ये वाला नेम अगर सेम हो जाएगा, देन रिक्वेस्ट बॉडी ने क्या करेगा, ऑटोमेटिक जेसन में जो वैल्यू आया, राइट, नेम ईमेल पासवर्ड एड्रेस में, पर डायरेक्ट यहाँ से जो डायरेक्टली इसी वैल्यू के अंदर वैल्यू को असाइन कर देगा, राइट। तो जैसे कि मैंने जावा ऑब्जेक्ट में ये आसान हो जाएगा, फुल ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद तो वैल्यू के अंदर ये वैल्यू सेट कर देगा। ओके, तो यहाँ तक मेरा वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो एक बार मैं यहाँ पर जैसे कि प्रिंट करके चेक कर सकता हूँ, राइट। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पर जो डाटा जो है तो यहाँ तक मेरा आ चुका है एंड पॉइंट तक। उसके बाद डाटा को मेरे को सेव करना है डाटाबेस के अंदर। तो ऑलरेडी जैसे कि स्प्रिंग JPA कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, डाटा के साथ कैसे कनेक्शन करके डाटा को सेव करना प्रोसेस। तो अगर नहीं फॉलो किया तो स्प्रिंग JPA का ट्यूटोरियल तो एक बार चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन अंदर लिंक दे दूंगा। ओके, तो सिंपल क्या है ना, तो सर्विस में अंदर आ जाऊँगा। तो सर्विस के अंदर हमारे जैसे कि हम मेथड डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट जैसे इंटरफेस बनाऊँगा तो यूजर सर्विस। तो यहाँ पर जैसे सर्विस के अंदर जैसे जो इंटरफेस बनाया है यहाँ पर जैसे कि ओनली मेथड डिफाइन करेंगे, कौन सा मेरा रहने वाला लॉजिक, बिजनेस लॉजिक लिखना है, राइट। तो ऐसे पब्लिक, तो जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़र रिटर्न टाइप किया ना यूज़र ऑब्जेक्ट, राइट। सेव यूज़र, ओके, सेव यूज़र। तो उसके बाद क्या है जैसे पैरामीटर में मेरे को पास करना है यूज़र का ऑब्जेक्ट, जो हम स्टोर करेंगे डाटाबेस के अंदर, यूज़र का ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। ओके, उसके बाद मेरा सिंपल इंटरफेस। तो इंटरफेस में जो होता है ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्या है ना, ओनली डेफिनेशन होता है, उसका बॉडी नहीं होता है। तो उसका बॉडी लिखने के लिए क्या है ना, मेरे को एक इंप्लीमेंट्स क्लास बनाना पड़ेगा। तो उस क्लास के अंदर इसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करेंगे। ओके, तो आ जाऊँगा सर्विस के अंदर, द न्यू, देन हमारे क्लास बनाएंगे यूजर सर्विस IMPL, राइट। उसके बाद इंप्लीमेंट्स करेंगे यूजर सर्विस। ओके, जैसे हम यूजर सर्विस जैसे इंप्लीमेंट्स करेंगे, यहाँ पर एरर आ चुका है। दैट मीन्स क्या है ना, जो हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड है यहाँ पर जिसे हम इंप्लीमेंट्स करेंगे इंटरफेस को, उसको ओवरराइड करना है कंपलसरी, राइट। तो यहाँ पे यहाँ जाएंगे, जैसे यहाँ पर रेड कलर्स में जो एरर में क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ऐड ऑन इम्प्लीमेंट मेथड है, राइट। तो ये ओवरराइड हो चुका है। ओके, तो दैट मीन्स क्या है, मैं सर्विस लॉजिक, तो यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक लिखेंगे डाटाबेस का डाटा स्टोर करने के लिए। ओके, तो जैसे कि स्टोर करेंगे जो डाटाबेस के अंदर, तो यहाँ पर रिपोजिटरी की हेल्प चाहिए। तो रिपोजिटरी जो मैं बनाया था यहाँ पर, तो यहाँ पर इसी के अंदर एक क्लास बनाऊंगा, राइट। क्लास जो मेरा है यूजर रिपोजिटरी, राइट। तो इसी को एक्सटेंड करेंगे तो JPA रिपोजिटरी। ओके, तो JPA रिपोजिटरी जो होता है जैसे डाटाबेस का कनेक्शन करने के लिए हम जैसे JPA यूज करें यहाँ पर JPA। ओके, तो गई सिंपल ये जो होने वाला क्लास नहीं, तो जैसे कि JPA रिपोजिटरी का इंटरफेस होता है, राइट। तो यहाँ से कि एक्सटेंड करना है तो यहाँ पर इसको भी इंटरफेस करना होता है, जो मेरा जो क्लास क्रिएट करता है, राइट। तभी यहाँ पर JPA रिपोजिटरी, राइट। तो JPA रिपोजिटरी हमें डिफाइन करना है कौन सा क्लास, राइट। तो जैसे मेरा जो यूजर क्लास रहने वाला मॉडल, तो उस मॉडल क्लास का हमें डिफाइन करना है। उसके बाद उसका प्राइमरी की कौन सा है ना, मेरा ID है, तो डाटा टाइप क्या है इंटीजर, राइट।
तो ये बन चुका है राइट। तो मेरा अभी पर्टिकुलर क्या है ना यूजर रिपोजिटरी बन चुका है राइट। ओके, तो इसी यूजर रिपोजिटरी का जैसे कि हम एक्सटेंड कर जेपी रिपोजिटरी, जेपी रिपोजिटरी में बहुत सारे मेथड है जैसे सेव मेथड, फाइंडर मेथड, गेट मेथड राइट, सब कुछ हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं राइट। जैसे हम कॉल कर देंगे तो डाटा कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना है ओनली हमको, जैसे कि एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में, तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट ने उसको ऑटो कॉन्फ़िगर कर लेगा। जैसे कि हम उसका मेथड जो प्री डिफाइंड मेथड है जैसे हम कॉल करेंगे डाटा स्टोर कर लेगा राइट। तो अभी आ जाएंगे जो सर्विस आए पहले में, तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर मेथड कॉल करेंगे राइट। ओके, तो यहाँ पर आ जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंजेक्शन करना है राइट, इंजेक्ट करना है उसका ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि ऑटो वायर करना है करेंगे, तो प्राइवेट यूजर रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी राइट, तो उसको ऑटो वायर जिससे कर दूंगा तो मेरे आईएसओ कंटेनर ने इसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर तो यूजर रिपोजिटरी क्लास ऑब्जेक्ट बनने के बाद इसके यहाँ पर इंजेक्ट कर देगा राइट। ओके, तो अभी आ जाऊँगा यहाँ पर इसी को कॉल करके यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव मेथड, सेव मेथड का यूज़र ऑब्जेक्ट पास कर लूँगा। जैसे सेव करने के बाद मेरे को रिटर्न करने वाला है कि यूज़र सेव यूज़र राइट। तो ये सेव ये यूज़र राइट, तो सेव को डायरेक्ट सेव यूज़र वेरिएबल में डिफाइन करना सेव यूज़र राइट। तो सेव यूज़र को रिटर्न कर लूँगा यहाँ से। ओके राइट, तो ये सिंपल मेरा है अभी जैसे बिजनेस लॉजिक मैंने लिखा सेव के लिए राइट। तो इस तरह से कि सिंपल जैसे गेट के लिए, जैसे मान लो कोई गेट करना है राइट, जैसे कि ऑल द एम्प्लॉय जैसे कि यूज़र के डिटेल्स, तो जैसे फाइंड मेथड कॉल करेंगे राइट। इसलिए सेम जैसे कि मैं यूज़र सर्विस में आ जाऊँगा, एक मेथड में डिफाइन करूँगा यहाँ पर पब्लिक लिस्ट अप राइट, लिस्ट अप कौन सा, जैसे कि यूज़र टाइप राइट, यूज़र गेट ऑल यूज़र, इससे मैं कॉल करूँगा मेरे को मिल जाएगा। तो सेम तरीके से हम अपडेट के लिए भी सेम करेंगे पब्लिक जैसे कि यूज़र देन अपडेट यूज़र, तो यूज़र डिटेल्स को अपडेट भी करना है। ओके, तो ऐसे हम यूज़र अपडेट पास कर देंगे यूज़र अपडेट यूज़र। ओके डन, तो उसके बाद देन पब्लिक तो डिलीट, जैसे कि हम डिलीट करेंगे। ओके, तो डिलीट करने के लिए जैसे कि हम वॉइड रखेंगे सिंपल, तो डिलीट यूज़र। ओके, तो टोटल चार मेथड है राइट। इसी मेथड जैसे हम क्रॉस ऑपरेशन करने वाले, तो सेव हो चुका है गेट ऑल यूज़र अपडेट यूज़र डिलीट यूज़र का ओवरराइड करके उसका लॉजिक लिखना है। तो आ जाएंगे जैसे कि, तो यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट एस दबाने शॉर्टकट की है, तो ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड, तो आ जाएंगे इसको ओके कर लेंगे। ओके डन, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर रिपोजिटरी के अंदर ऑलरेडी फाइनल मेथड है, उसको कॉल करूँगा जैसे कि ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स मेरे को मिल जाएगा यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ओके, जैसे कि यहाँ पर फाइंड ऑल मतलब ऑल यूजर्स। ओके, तो ऑल यूजर रिटर्न कर लेंगे राइट। तो सेम तरीके जैसे कि अपडेट यूजर के लिए, तो अपडेट यूजर का सेम जैसे कि हम यहाँ पर तो यूजर रिपोजिटरी को कॉल करेंगे यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव राइट, तो यूजर अपडेट पास कर लेंगे, तो जैसे कि हम अपडेट हो जाएगा। उसका डिलीट यूजर के लिए सेम राइट, तो डिलीट यूजर क्या लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिस पर्टिकुलर यूजर का डिटेल्स को डिलीट करना है तो पर्टिकुलर उसका आईडी में पास करूँगा इसके पैरामीटर के अंदर। ओके, तो आ जाऊँगा यहाँ पर, तो ओके तो यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएंगे इसी की जो सर्विस के अंदर, तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे इंट इंटीजर यूज़र आईडी राइट, तो इंटीजर टाइप होगा। तो आ जाएंगे यहाँ पर इसको भी रिसीव करना है यहाँ पर, तो इंटीजर यूज़र आईडी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ क्या है ना, तो पर्टिकुलर क्या है ना जो यूजर डिटेल्स को डिलीट करेंगे उससे पहले क्या ना इस यूज़र आईडी जो पास हुआ है करेक्ट है कि ना हमको चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस आईडी को डिटेल्स से गेट करेंगे आईडी की हेल्प से, उसके बाद इसको डिलीट करने वाले, तो यूज़र रिपोजिटरी राइट, यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी, तो यूज़र आईडी पास कर लूँगा राइट। तो मेरे को रिटर्न करने वाला एक ऑप्शनल टाइप राइट, इसका रिटर्न टाइप होने वाला ऑप्शनल फाइंड बाई आईडी राइट, फाइंड बाई आईडी यूज़र राइट। ओके, तो अभी मैं चेक करूँगा, तो जैसे कि जो आईडी दिया है यूज़र ने अगर सही है देन उसके बाद हम डिलीट करेंगे, अगर सही आईडी होगा देन उसके बाद क्या है ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अभी मैं चेक करूँगा इफ कंडीशन में इफ़ फाइंड बाय यूज़र आईडी, फाइंड बाय आईडी यूज़र आईडी इज़ प्रेजेंट, इज़ प्रेजेंट मतलब क्या है ना, तो मतलब नॉल नहीं है राइट, जो आईडी दिया है तो पर्टिकुलर यूज़र के आईडी के
से आईडी से उसका यूज़र है, राइट। जब यूज़र मिल गया तो उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो फाइंड बाय यूज़र आईडी से गेट करूँगा, फाइंड बाय यूज़र आईडी गेट करेंगे तो यूज़र का ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट। यूज़र मिल जाएगा तो इसके बाद आईडी पे डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, यूज़र रिपोजिटरी डॉट डिलीट का यूज़र पर आईडी पास करूँगा, राइट। तो डिलीट हो जाएगा। ओके डन। तो ये सिंपल है डिलीट के लिए। अगर मान लो कोई यूज़र ने आईडी पास करता है, राइट, जैसे कि हम आईडी एंटर करेंगे तो उसके बाद जैसे कि उसका डिटेल्स मेरे को गेट करना है तो फाइंड बाय आईडी, राइट, इसके लिए अलग एक मेथड बनाऊंगा। तो पब्लिक यूज़र गेट यूज़र बाय आईडी, राइट, इंटीजर यूज़र आईडी पास करेंगे, राइट। ओके तो आ जाएंगे, अभी इसका ओवरराइड करके लॉजिक लिखेंगे ऑल्ट शिफ्ट एस, राइट, ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड गेट यूज़र बाय आईडी। तो आईडी मिल गई यहाँ पर। उसके बाद मैं यूज़र रिपोजिटरी की तरफ से कॉल करूँगा, यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, राइट, यूज़र पास कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर तो लेफ्ट साइड में वेरिएबल असाइन करने के लिए शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+1 दबाना है, राइट। तो डायरेक्टली आप खुद यहाँ पर टाइप कर सकते हो, आइदर डायरेक्टली असाइन, जैसे Ctrl+1 दबाना है, यहाँ पर जैसे दिखा रहा है असाइन स्टेटमेंट टू न्यू लोकल वेरिएबल, जैसे हमें जैसे क्लिक कर दोगे जैसे ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा, राइट। तो फाइंड बाय आईडी, तो यहाँ पर सेम तरीके में जैसे डिलीट के लिए यूज़ किया था उसको कॉल करेंगे इफ़ फाइंड बाय यूज़र आईडी इज़ प्रेजेंट, राइट। तो अगर प्रेजेंट होगा देन मेरे को डिटेल्स रिटर्न करना है, रिटर्न यूजर फाइंड बाय यूज़र आईडी डॉट गेट, राइट, पर्टिकुलर उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर लेगा, आइदर वो रिटर्न नॉल करने वाला है, राइट। ओके डन। ओके डन। तो सक्सेसफुली मेरा अभी बिजनेस लॉजिक लिख चुका है, राइट। तो सब कुछ जैसे लॉजिक तो सर्विस IAML के अंदर। ओके तो अभी आ जाऊँगा जैसे यूजर कंट्रोलर के अंदर एक एक करके उसको कॉल करेंगे, राइट। तो फर्स्ट जो था सेव यूजर के लिए जैसे कि हम पोस्ट मैपिंग डिफाइन किए यहाँ पर स्लैश सेव, राइट। उसके बाद सेव मेरे को यूजर अपडेट मिल जाएगा। उसके वजह से हम कॉल करना है पर्टिकुलर इसी यूजर सर्विस IAML को, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऑटो एड करना है, प्राइवेट यूजर सर्विस IAML यूजर सर्विस अदर ऑटो एयर, राइट, ऑटो ऐड हो चुका है। उसे मैं कॉल करूँगा यूजर सर्विस डॉट सेव यूजर पास कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं सेव यूजर मिल जाएगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर अगर मान लो इनकेस कोई डाटाबेस में डाटा सेव नहीं हो पाया उस टाइम क्या नॉल रिटर्न करने वाला मैं कंडीशनल बेसिस पे जैसे कि यहाँ पर दिखाऊंगा मैसेज, राइट। तो उसी हिसाब से स्टेटस कोड भी दिखाना है मेरे को। तो जैसे कि सिंपल इफ लिखेंगे ऑब्जेक्ट यूटिल्स में चेक करूँगा तो नॉल पॉइंटर चेक करने के लिए नॉल को तो ऑब्जेक्ट यूटिल्स हम चेक करेंगे ऑब्जेक्ट को यूज़ करके इज एम्प्टी सेव यूजर। ओके तो जैसे कि यहाँ पर चेक करेगा यहाँ पर नॉल है कि नहीं। अगर नॉल आता है दैट मीन्स क्या है डाटा में कुछ मेरा इशू है, सेव नहीं हो पाया। उस टाइम क्या है ना मैं यहाँ पर इसको एरर दिखा सकता हूँ, रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी, राइट। तो आपको कंडीशनल बेसिस पे प्रॉपर मैसेज दिखाना है, राइट। कुछ अगर API वगैरह बना रहे हो जैसे कि हम प्रॉपर मैसेज देंगे, जैसे कि UI में कोई इंटीग्रेट करे कोई भी टेक्नोलॉजी रिएक्ट एंड एंगुलर Vue.js तो उसके लिए पूरा फुल्ली ईजी होने वाला है, राइट। तो जैसे रेस्पॉन्स एंटिटी, राइट। उसके बाद तो जैसे दे देंगे तो मैसेज कुछ दे दूंगा जैसे कि डाटा नॉट सेव्ड यूजर नॉट सेव्ड, राइट, यूजर नॉट सेव्ड। तो उसके बाद उसका स्टेटस टाइप कोड देना है स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर, राइट। तो ये ओके तो आपको कुछ जैसे कि ना नॉर्मल रेगुलर जो यूज होने वाला स्टेटस कोड को याद रखना है। सिंपल अगर कोई डाटा को सेव कर रहे हो डाटाबेस के अंदर उस टाइम क्रिएटेड यूज़ करना है। कुछ डाटा जैसे कि आपको फेच करके UI में दिखाना है, फ्रंट एंड में दिखाना है, उस टाइम फेच कर रहे हो डाटाबेस से उस टाइम ओके दिखाना है, राइट। कुछ मान लो कुछ इंटरनल सर्वर एरर दिखा सकते हो, बहुत कुछ जैसे आप रिसर्च कर सकते हो जैसे कि HTTPS कोड के अंदर से देख सकते हो ऑलरेडी रिपोर्टेड बैड गेटवे, राइट। बैड रिक्वेस्ट मतलब कुछ डाटा भेज रहे हो फ्रंट एंड से बैक एंड तक, तो अगर मान लो उसका प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, राइट। अगर मान लो आपको नेम भेज रहे हो नेम के अंदर जैसे कि आप नंबर वगैरह भेज रहे हो उस टाइम क्या है ना उसको बैड रिक्वेस्ट दिखाना है। तो ये सब आपको अगर रेस्ट टाइप बना रहे हो ये जो स्टेटस कोड आपको कुछ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसका मीनिंग क्या होता है उसको थोड़ा देखना है, राइट। तो ये वाला एक जैसे जैसे आप बना करते जाओगे कोडिंग तो आपको सब कुछ एक एक याद हो जाएगा, राइट। तो जैसे हम जैसे क्रिएटेड लिखेंगे, ओके। तो इसके बाद एल्स में क्या है ना ये वाला एग्जीक्यूट होगा। से बेटर क्या है ना जैसे कि मान लो जैसे यूजर ने सेव करना ट्राई किया, राइट। सक्सेसफुल जब सेव हो जाएगा उस टाइम क्या है ना मेरे को यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूटिल्स इज एम्प्टी मतलब क्या है ना चेक करेगा नॉल चेक कर रहे हैं, राइट। अगर नॉ इज एम्प्टी मतलब क्या नॉल है, राइट। ई सेव यूजर जब नॉल होगा उस टाइम क्या है ना यूजर नॉट सेव्ड इंटरनल सर्वर एरर। अगर माना नॉल नहीं है उस टाइम क्या है ना उस टाइम में उसको दिखा देंगे यूजर सेव्ड सक्सेसफुली या डायरेक्ट सिंपल आईडी यूजर जो ऑब्जेक्ट सेव हुआ है
उसी को दिखा सकते हैं सेव यूजर, राइट, इसी को दिखा सकते हैं राइटली। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट जैसे कि रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट बन चुका है, राइट। सेकंड जो है जैसे कि हम गेट करेंगे ऑल द, जैसे कि जो यूजर ने सेव हुआ है अभी तक सबको गेट करके दिखाएंगे। तो सेम जैसे पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी गेट ऑल यूजर, राइट। तो गेट ऑल यूजर करेंगे तो रिटर्न टाइप करेंगे, जैसे रिटर्न टाइप से रिटर्न टाइप करने से पहले यूजर सर्विस डॉट गेट ऑल यूजर रिटर्न करेंगे ऑल यूजर्स, यस ओके। तो रिटर्न करेंगे रिटर्न तो न्यू रेस्पॉन्स टाइप रेस्पॉन्स एंटिटी, तो को नहीं देना है कुछ जेनेरिक, तो जैसे ऑल यूजर्स को दिखाना है। ओके, तो मैंने बताया ऐसे कुछ डाटा फेच करके फ्रंट एंड में दिखाना है, यूआई में दिखाना है कंज्यूमर यूजर को, उस टाइम क्या है ना ऐसे डाटा शो के दिखाना है। डाटा सक्सेसफुल फेच के टाइम मतलब कुछ गेट कर रहे हो उस टाइम के ना आपको यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर एंड पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि गेट मैपिंग होगा, राइट। तो गेट मैपिंग के अंदर हम जैसे कि स्लैश गेट ऑल यूजर गेट यूजर्स कर देंगे, राइट। तो ये मेरा सेकेंड एंड पॉइंट बन चुका है, राइट। थर्ड एंड पॉइंट जो बनने होंगे जैसे कि हम तो गेट ऑल यूजर्स हो चुका है, उसके अपडेट करेंगे कुछ यूजर डिटेल्स का अपडेट, ओके पब्लिक। तो जैसे कि एक ही के अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं, राइट। यूजर नॉट सेव्ड तो अपडेटेड वाला भी सेम जैसे कि यहाँ पर कर सकते हैं, सेव कर जो बनाए थे उसके लिए हम जैसे कि कॉपी कर लेंगे, राइट। तो लिखेंगे अपडेट, ओके। अपडेट का जैसे कि हम यहाँ पर यूज करेंगे पुट मैपिंग, राइट। तो इसका जो होने वाला मेथड टाइप पुट मैपिंग, पुट नॉट एक्सचेंज पुट मैपिंग, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि अपडेट यूजर यूज करेंगे अपडेट यूजर, ओके। सेम रहने वाला यूजर नॉट सेव्ड यूजर नॉट अपडेटेड, कुछ इनकेस अब इशू हुआ जैसे अपडेट नहीं होगा, सक्सेसफुल अपडेट हो गया दैट मीन उसके बाद जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके दे देंगे, राइट। सेकंड थर्ड लास्ट जो होने वाला है डिलीट करेंगे, राइट। पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, तो सेम को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर जैसे होने वाला है डिलीट यूज़र, तो डिलीट यूज़र डिलीट करने के लिए जैसे कि हम पैरामीटर के अंदर पास करेंगे आईडी, जो पर्टिकुलर जो यूज़र को हम डिलीट करना ट्राई करेंगे उसका आईडी पास करना है, राइट। तो यूआरएल में तो जैसे कि यहाँ पर गेट जो यहाँ पर करने से पहले हम लिखेंगे डिलीट डिलीट स्लैश, तो आईडी में पास करूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आईडी पास कर लूँगा, ओके। तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका अर्धर पाथ वेरिएबल क्या होता है, अर्धर रिक्वेस्ट फार्म क्या है, ओके लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर। तो जैसे यूआरएल के अंदर कुछ वैल्यू पास करना है, राइट, विदाउट की से, तो ओनली आपको अर्धर पाथ वेरिएबल यूज करना है, राइट। अर्धर पाथ वेरिएबल पाथ वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि जो यहाँ पर है उसका डाटा टाइप क्या होने वाला है इंटीजर टाइप, तो इंटीजर डिफाइन करूँगा यहाँ पर आईडी। तो यहाँ पर जो नेमिंग जो दिया ये नेम आपको सेम होना चाहिए, राइट। अगर मिसमैच हो जाएगा जो भी आप दिया होगा वो आईडी नहीं मिलेगा, राइट। उसका डाटा टाइप क्या होने वाला है मेथड टाइप, नहीं डिलीट मैपिंग होगा, राइट। डिलीट मैपिंग होगा, उसके बाद हम इसे डिलीट करने कॉल करेंगे डिलीट मैपिंग डिलीट यूज़र, तो आईडी में पास कर लूँगा, राइट। तो इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, तो सिंपल यहाँ पर देंगे मैसेज डिलीट सक्सेसफुली, यहाँ पर जो है ना अपडेट यूजर के लिए जो स्टेटस को होने वाला है ओके होने वाला है, राइट। जैसे न्यू क्रिएटेड के टाइम फर्स्ट टाइम जो रजिस्टर के टाइम क्रिएटेड होता है, सेकंड जैसे अपडेट होता है उस टाइम ना हम ओके रखेंगे, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि जो ट्राई करो डिलीट करने के लिए उस टाइम क्या ना हिस्ट्री ओके रखेंगे, ओके। लास्ट वन जो होने वाला है पर्टिकुलर मैं आईडी पास करूँगा, उस आईडी रिलेटेड जो यूज़र का इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए, राइट। तो पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को ही कॉपी कर लेंगे डिलीट मैपिंग को यूज़र, राइट। तो यूज़र के बाद आईडी पास करना है गेट यूज़र बाय आईडी, ओके। देन आईडी पास कर लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करूँगा गेट यूज़र बाय आईडी, ओके। तो गेट यूज़र बाय आईडी जैसे पास करूँगा मेरे को रिटर्न करने वाला है जैसे कि यूज़र बाय आईडी, तो मैं चेक करूँगा इफ़ ऑब्जेक्ट डिटेल्स इज एम्प्टी, क्या ना अगर मान लें कोई ट्राई कर रहा है तो गलत आईडी दिया, राइट। उसको आईडी जब नहीं मिलेगा उस टाइम का नॉल रिटर्न करेगा, जिससे नॉल रिटर्न करके यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र नॉट फाउंड, राइट।
तो यहाँ पे दिखाने ओके दिखाएंगे राइट। तो यहाँ पे स्टेटस टू नॉट फाउंड, यहाँ पर जैसे देखिए यूज करेंगे स्टेटस को नॉट फाउंड राइट। तो कुछ जो आईडी पास कर रहा हूँ उस आईडी के अंदर कोई यूज़र नहीं है तो उस टाइम के नॉट फाउंड दिखाएंगे। अगर मान लो सक्सेसफुली मिल गया था जैसे कि हम यूज़र बाई आईडी को पास करेंगे ऑब्जेक्ट को। ओके डन। ओके सक्सेसफुली मैंने ऑल द जैसे एंड पॉइंट में क्लियर कर चुका है, ये मेरा रेस्ट एपीआई बन चुका है राइट। एंड पॉइंट इसी एंड पॉइंट जैसे कि हम जैसे पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करेंगे तो जैसे कि हम रेस्ट पॉइंट जो एपीआई होता है उसको चेक करने के लिए हम जैसे कि पोस्टमैन की हेल्प लेते हैं राइट। तो पोस्टमैन की हेल्प से ही हम जैसे इसको चेक करते हैं, रेस्ट पॉइंट के अंदर हीट करते हैं राइट। तो पोस्टमैन इंस्टॉल कर लेना है राइट। ओपन करने के बाद तो जैसे हम ये रिक्वेस्ट भेजेंगे एक एक करके, जैसे मेरा एप्लीकेशन सही चल रहा है कि नहीं। उसके बाद तो जैसे कि डाटा जो सेव करने के लिए डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए राइट। तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऐसे आ जाऊँगा, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं राइट। तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ओके तो इसी का JDBC MySQL लोकल लो 3306। तो उसके बाद यहाँ पर देगा यूज़र DB राइट। उसके ड्राइवर क्लास देना है। यूज़र नेम क्या हमारा रूट है, पासवर्ड है। तो उसके बाद डायलेक्ट देना है, तो MySQL 8 डायलेक्ट। उसके बाद डिटेल ऑटो ऑपरेटर, दैट मीन्स क्या है ना, तो मेरा जो मॉडल बनेगा एंटिटी क्लास ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर आ जाएंगे यूजर जो मेरा क्लास है मॉडल, इसको भी डिफाइन करना है। ये वाला मेरा जो है ये एंटिटी बनाएंगे डिफाइन राइट। जब तक मैं एंटिटी नहीं डिफाइन करूँगा डाटा सेव नहीं होगा, टेबल कॉलम क्रिएट नहीं होगा राइट ऑटोमेटिकली। तो आ जाएंगे आर्डर, इसको एंटिटी डिफाइन करेंगे राइट। तो उसके बाद आर्डर आईडी मतलब क्या प्राइमरी की है। उसके बाद ऑटोमेटिक जैसे हम नेम ईमेल पासवर्ड देंगे और आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहेगा। जनरेटेड वैल्यू स्ट्रैटेजी जनरेशन टाइप आइडेंटिटी। ओके डन। तो मतलब ऑटो इंक्रीमेंट बन जाएगा राइट। तो जैसे मेरा अभी पर्टिकुलर ये एंटिटी बन चुका है, ये मेरा जो क्लास है। ओके डन कंप्लीटेड, मेरा ये बन चुका है एपीआई। अभी जैसे कि मॉडल हमारा सॉरी यहाँ पर ये वाला एंटिटी बन चुका है। ओके तो मेरा एंड पॉइंट भी बन चुका है, सब रेस्ट एपीआई वगैरह सब कुछ यूज़र कंट्रोल में। तो आपको क्लास लेवल का रेस्ट आर्डर रेस्ट कंट्रोल यूज करना है। ओके तो ये वाला बन चुका है राइट। ओके तो ओके डन। तभी आ जाऊँगा, इसको मैं चेक करूँगा राइट। तो इसी एंड पॉइंट को एक एक करके, तो जैसे कि यहाँ पर जो है कौन सा लोकल होस्ट में चल रहा है, तो आ जाएंगे आप इसको रन कर राइट क्लिक करेंगे रन आज। तो उससे पहले क्या है डाटाबेस के अंदर जो मेरा ये वाला डाटाबेस होना चाहिए राइट। आ जाऊँगा मेरा MySQL डाटाबेस में चेक करूँगा, यूजर नेम कुछ भी नहीं तो मैं फर्स्ट क्रिएट कर लूँगा। तो जैसे फोर्थ वाला आइकन क्लिक करना है, यूज़र DB अप्लाई करना राइट। तो आपको फर्स्ट डाटाबेस क्रिएट करना है। ओके डन। ओके तो यहाँ पर आ जाऊँगा। तो अभी एप्लीकेशन स्टार्ट करें रन करने के लिए राइट। रन आज देन स्प्रिंग बूट आप। तो हमें दिखा रहा है कुछ एरर आया, दैट मीन्स क्या नहीं, यूजर कंट्रोल जो रिक्वेस्ट यूजर सर्विस में बनाया था उसका सर्विस बीन टाइप डिफाइन नहीं है राइट। यूजर सर्विस IMPL मतलब यहाँ पर डिफाइन दिखाना बीन, तो जैसे कि @सर्विस। ओके दैट मीन्स इसका ऑब्जेक्ट बना के इंजर्ट कर लेगा यूजर कंट्रोल में राइट। तो यूजर कंट्रोल में क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑटो ऐड यूज़ किया, इसके बाद ऑब्जेक्ट इंजर्ट करना था, बट इंजर्ट करने से पहले इसी पर्टिकुलर जो क्लास इंप्लीमेंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए राइट। तो जैसे वो ऑब्जेक्ट बीन नहीं डिफाइन नहीं हुआ था राइट, अभी बन जाएगा राइट। रिटर्न कर लेंगे। ओके मैं फर्स्ट और चेक करूँगा मैं डाटा टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं। ओके ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आ जाएंगे यहाँ पर, तो मैं टेबल में चेक करूँ, रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो ओके सक्सेसफुल देख सकते हैं यूजर नेम से एक टेबल क्रिएट हो चुका है राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो एड्रेस ईमेल नेम पासवर्ड आ चुका है राइट। ओके तभी मैं क्या करूँ उसको एंड पॉइंट में हिट करूँगा राइट। तो जैसे लोकल कौन सी पोर्ट पे चल रहा है यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि एप्लीकेशन 808 पोर्ट पे रन हो रहा है मेरा एप्लीकेशन राइट। तो उसी की 808 पोर्ट देना है। फर्स्ट जो है सेव यूजर के लिए राइट, सेव करेंगे। पोस्ट मैपिंग है तो यहाँ पर डिफाइन करना है गेट जगह पे पोस्ट यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर बॉडी सिलेक्ट करना है राइट। तो बॉडी के अंदर आपको जैसन फॉर्मेट में वैल्यू सेट करना है, तो रॉ यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो जैसन जो है यहाँ पर टाइप सिलेक्ट करना है जैसन राइट। तो जैसन फॉर्मेट में वैल्यू सेट करेंगे।
तो ऐसे कि यहाँ पर होता है नेम बीकोडर ईमेल बीकोडर@gmail.com पासवर्ड 234 और उसको एड्रेस राइट देन इसी की ओडिशा राइट तो कुछ स्ट्रिंग में रखना है उसको राइट उसके BT5 क्लिक करता ना जो और BT5 हो जाएगा राइट फॉर्मेटिंग हो जाएगा राइट। तो गाइस सिंपल यहाँ पर जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना जो जैसे कोई की वैल्यू की में तो की में क्या है ना आपको जो यूज़र जो है मॉडल डिफाइन इसके साथ नेम सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच हो जाएगा देन जो भी वैल्यू मैं सेंड करूँगा इसके अंदर वैल्यू सेट नहीं होगा राइट। तो आपको मैं दिखा दूंगा तो अभी कॉल दिखा सब कुछ है एड्रेस सेंड में क्लिक करूँगा तो मैं चेक करूँगा देख सक्सेसफुली तो कुछ एरर दिखा रहा है राइट। तो यहाँ पर तो लोकल और एजियो सेव राइट तो यहाँ पर कुछ अलग एप्लीकेशन रन हो रहा है बैकग्राउंड पर राइट। तो अभी आ जाओ स्टॉप कर लेंगे यूजर मैनेजमेंट रॉनाच देन स्प्रिंग बूट आप ओके। तो यूजर मैनेजमेंट एप्लीकेशन में रन हो रहा है राइट तो सही है अभी ये। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो सेंड पे तो अभी सक्सेसफुल देख सकते हो सक्सेसफुल सेव होने के बाद वहाँ एक आईडी रिटर्न किया जैसे मैंने उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था यूज़र ऑब्जेक्ट में कंट्रोल में दिखा रहा हूँ जो सक्सेसफुली सेव होने के बाद मेरे को रिटर्न कर रहा है सेव यूजर तो मैं सेव यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ तो सक्सेसफुल सेव होने के बाद आईडी के अंदर वन सिलेक्ट किया राइट। तो इसी में अनदर यूजर आईडी दे दूंगा BK.2 सेंड कर दिया अनदर 2 क्रिएट हो चुका राइट। उसके बाद सेकेंड जो एंड पॉइंट है तो यूजर कंट्रोल का /get यूजर्स राइट /get यूजर्स देना है से जैसे कि मैथड टाइप किया है ना गेट डिफाइन करना है सेंड करना है ऑल यूजर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल आरएल लिस्ट के अंदर आ चुका है राइट लिस्ट टाइप होगा एक एक ऑब्जेक्ट देखा जैसे फर्स्ट यूजर जो है BK सेकंड यूजर BK2 राइट तो प्रॉपर आ रहा है राइट। तो ये हमारा सेकंड एंड पॉइंट हो चुका है राइट। नेक्स्ट जो है तो अपडेट करना है कुछ डाटा का अपडेट करना है राइट। तो मान लो जैसे कि जिसका आईडी 2 है उसका नेम BK2 नहीं अलग कुछ देना है राइट। जैसे का वो अपडेट करना होगा ना उसके अंदर आपको जैसे कि जैसे आईडी वैल्यू पास करना है आईडी राइट। तो आईडी जिसका कौन सा 2 को राइट जैसे मैं यहाँ पास करूँगा जिसे अगर कुछ वैल्यू को अपडेट करना है ना तो उस टाइम आईडी जैसे पास कर देंगे तो वहाँ पर क्या है ना तो जेपीएन उसी पर्टिकुलर रोड जो इसका आईडी 2 होगा उसके अंदर वैल्यू अपडेट कर लेगा। तो इस BK जगह पे मैं लिख दूंगा प्यावी मेरा नेम मेंशन कर दूंगा राइट प्यावी यहाँ पर दे दूंगा प्यावी राइट। सेकंड में क्लिक करूंगा अभी जैसे कि सेम टू जिसका आईडी होगा उसके अंदर वो सॉरी यहाँ पर आपको पोस्ट मैपिंग देना था राइट सॉरी अपडेट के लिए किया था पुट मैपिंग था राइट पुट मैपिंग करना है और अपडेट देना है राइट। अभी जैसे सेंड कर लूँगा जैसे कि अपडेट हो गया राइट। तो अभी मैं ट्राई करूँ गेट करने के लिए गेट उसका एंड पॉइंट क्या था गेट ऑल यूजर गेट यूजर्स अभी देखना जैसे कि 1 BK है 2 में क्या है ना तो पे अभी है राइट। तभी देख सकते हो 1 पे क्या BK है जिसका आईडी 2 में क्या है ना मैंने ऑलरेडी पहले से BK2 था अभी मैंने पे अभी कर दिया राइट। तो ये सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। लास्ट वाला जो है डिलीट है राइट। उससे पहले क्या है ना हम चेक करेंगे पर्टिकुलर जिसका आईडी 2 हो मेरे को दिखाना चाहिए राइट। तो यूज़र /2 में दे दूंगा मेरा एंड पॉइंट राइट। तो इसे गेट मेथड है सेंड में क्लिक करूँगा अभी देखना जैसे कि मेथड नॉट अलाउड सर यहाँ पर डिलीट मैपिंग नहीं तो यहाँ पर इसको करना था गेट जब किसी यूजर डिटेल्स गेट करना है ना डिलीट नहीं यहाँ पर गेट मैपिंग करना होता है। तो मैंने इसको जो कॉपी किया था चेंज करने के लिए भूल गया था ओके डन। तो आ जाऊंगा जैसे मैं सेंड करूंगा अभी देखना सक्सेसफुली देख सकते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर जिसका आईडी 2 है उसके डिटेल्स मेरे को दिख रहे हैं। अगर मान लो कुछ गलत में आईडी देता हूँ राइट तो 234 अभी देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर वो आ रहा है यूजर राइट। तो यहाँ पर कुछ एरर दिखाना चाहिए तो गेट मैपिंग लोकल होस्ट यूजर /2 तो यहाँ पर तो नहीं आना चाहिए ना रिटर्न नॉल आना चाहिए ओके सॉरी यहाँ पर जेसन वैल्यू में क्या चेंजेस कर रहा हूँ तो ये तो अभी कोई पोस्ट नहीं ना तो बॉडी नहीं जाएगा यहाँ पर गेट में कर रहा हूँ ना यहाँ पर यूआरएल के अंदर गलत देना है सेंड पे क्लिक करना है अभी देखना है यूजर नॉट फाउंड राइट प्रॉपर मेरा एंड पॉइंट रिस्पॉन्स दे रहा है राइट। सो गाइस जैसे कि ऑल जैसे कि एंड पॉइंट बन चुका है तो जैसे हम क्राउड ऑपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर जैसे सेव करना गेट यूजर अपडेट डिलीट एंड यूजर राइट। तो गाइस आज के वीडियो हम जैसे सीख चुके हैं फर्स्ट एप्लीकेशन जो था रेस्ट एपीआई का मिनी प्रोजेक्ट राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम लेके आएंगे अनदर प्रोजेक्ट।
तो थोड़ा थोड़ा जैसे बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे, रियल टाइम एप्लीकेशन प्रोजेक्ट वगैरह लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो जैसे कि हम बनाएंगे ई नोट्स एक बनाएंगे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, उसके बाद यूज़र ऑथेंटिकेशन रहेगा, लॉगिन रहेगा, स्प्रिंग सिक्योरिटी वगैरह इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। उसका नेक्स्ट जो रहने वाला मेजर प्रोजेक्ट रहेगा जॉब पोर्टल, रियल टाइम इंडस्ट्री लेवल जैसे एप्लीकेशन बनता है इस तरह सेम बनाएंगे स्प्रिंग बोर्ड के यूज़ करके। ओके। सो गाइस आज की जो वीडियो था सिंपल, जैसे लास्ट वीडियो में कि हम एक्सप्लेन किए थे रेस्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट, तो जैसे कि डेफिनेशन वगैरह सब कुछ, तो इसलिए फर्स्ट ही मिनी प्रोजेक्ट था, तो आपको एक्सप्लेन करने कैसे ये रेस्ट एपीआई काम करता है, राइट। सो गाइज आई होप आज के वीडियो जो मैंने एक्सप्लेन किया कुछ हेल्पफुल, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, इससे अपकमिंग वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।